Welcome to our channel. I am Wajid sir. Today we are going to read use of had. Had का यूज़ पहले हम कहाँ करते हैं ये समझें. had का यूज़ हम पोजीशन के लिए ही करते हैं. जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. हैज़ हैव का यूज़ वो भी पोजीशन के लिए था, ओनरशिप के लिए था, स्वामित्व के लिए, मिल्कियत के लिए. लेकिन हैज़ हैव का यूज़ हम करते थे प्रेजेंट में कि अभी आपके सपोज़ मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, आपके पास एक पेन है, यू हैव अ पेन. लेकिन अगर हम पोजीशन को या ओनरशिप को स्वामित्व मालिकियत को अगर हम मिल्कियत को अगर हम पास्ट के लिए बात करें कि पहले था, माजी में था, अभी नहीं, तो पास्ट में अगर हम ओनरशिप को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम हैज़ हैव की जगह पे हम हैड करते हैं, क्योंकि हैज़ हैव का आप जानते हैं हैड पास्ट फॉर्म है. तो आज हम देखेंगे किसका यूज़, हम हैड का यूज़ देखेंगे कि हैड का यूज़ हम कहाँ करेंगे. हैज़ हैव का यूज़ अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ देखेंगे तो हैड का यूज़ और अच्छे से समझ में आएगा. खैर, हैज़ हैव का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और हैड का यूज़ पोजीशन के लिए. कोई भी चीज़ अगर पास्ट में था अभी नहीं है आपके लिए तो उसके लिए हम क्या हैड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले कैसे बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट. ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है जिसे हम पॉजिटिव भी बोलते हैं. ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सेंटेंस को पूरा करेगा. आपके पास क्या था, आई हैड अ डिक्शनरी, आई हैड अ हाउस, आई हैड मनी, आई हैड टाइम. जो कुछ होगा उसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो पूरा कर, जो मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए यूज़ होता है. तो आप इसको देख लें, इसका स्ट्रक्चर देख लें कैसे बनता है वो देख लें, स्क्रीनशॉट आप लें, फिर हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं इसमें. अब हम हैड का कुछ एग्जांपल लेंगे कि हैड का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं. हमने कुछ सैम्पल सेंटेंस लिया हिंदी में, उसका हम इंग्लिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, उसके पास एक कार थी. मैंने क्या बनाएंगे, ही सब्जेक्ट ले लिया हमने, उसके पास ही सब्जेक्ट, फिर हम हैड लगाएंगे, ही हैड अ कार. उसके पास एक कार थी. मेरे पास एक बड़ा घर था, तो आई हो जाएगा, हैड लगाएंगे, आई हैड अ बिग हाउस. थर्ड सेंटेंस, तुम्हारे पास एक डिक्शनरी थी, यू हैड अ डिक्शनरी. अब इसमें हम चाहेंगे जितना सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेंस चाहे बना सकते हैं. तुम्हारे पास एक पेन था, यू हैड अ पेन. उसके पास एक बड़ा घर था, ही हैड अ बिग हाउस. उसके पास पैसा था, ही हैड मनी. उसके पास टाइम था, ही हैड टाइम. तुम्हारे पास एक्सपीरियंस था, यू हैड एक्सपीरियंस. यू कैन मेक एज मच एज यू कैन. जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं आप सेंटेंस बना सकते हैं. इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसका हम निगेटिव फॉर्म हम देखेंगे. अब हम देखते हैं इसका निगेटिव. हम निगेटिव कैसे बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हैड, नो और नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अब कहें कि नो कहाँ लगाना है, नॉट कहाँ लगाना है. अगर नंबर आ जाता है, संख्या आ जाता है, अगर कोई भी अदद के तादाद को बताना है, 2, 5, 1, 2, 3 जो भी, तो वहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे. और अगर नंबर नहीं होगा तो नो लगाएंगे. जैसे उसके पास पैसा नहीं था, कैसे बनाएंगे हम, ही हैड नो मनी, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है. यहाँ देखिए, तुम्हारे पास एक डिक्शनरी नहीं थी, यू हैड एक डिक्शनरी, यू हैड नॉट अ डिक्शनरी, यू हैड नॉट अ डिक्शनरी. अब देखिए इसका निगेटिव बनाने का एक और तरीका है, हैज़ हैव में भी मैंने बताया था. जैसे उसके पास पैसा नहीं था, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ही डिड नॉट हैव मनी. ये भी तरीका सही है, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं था. इसी के साथ यू हैड नॉट अ डिक्शनरी, तो ऐसे बना सकते हैं, यू डिड नॉट हैव अ डिक्शनरी. अब ये कहेंगे कि इसमें भी हैव क्यों लग रहा है, ये तो पास्ट है. ऑलरेडी डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड लगा हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे लगाएंगे. आप और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, ही हैड नो एक्सपीरियंस, या ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस. तुम्हारे पास नॉलेज नहीं था, यू हैड नो नॉलेज, और यू डिड नॉट हैव नॉलेज. तो आप ऐसे बना सकते हैं. उसके पास 2 बेटे नहीं थे, ही हैड नॉट 2 सन्स, और ही डिड नॉट हैव 2 सन्स. आई होप आपको निगेटिव क्लियर हो गया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देखते हैं.
अब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है इंट्रोगेटिव ना पता हो। पॉजिटिव असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है। इस पे अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा सेंटेंस का। सेंटेंस चैनल पे पढ़ाया गया, वहाँ से आप जाके पूरा देख लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन हो, जिसमें सवाल हो, प्रश्न हो, सवालिया जुमले को, प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है। ये हैड इसमें शुरू में यूज़ होगा। जैसे आप देखें, क्या आपके पास पैसा था, स्ट्रक्चर में हैड पहले है, हैड यू मनी, हैड यू मनी। अगर इसका दूसरे पैटर्न में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, डिड पहले लगा देंगे, डिड यू हैव मनी, डिड यू हैव मनी, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए, उसके पास एक डिक्शनरी थी, हैड ही अ डिक्शनरी, हैड ही अ डिक्शनरी। दूसरा तरीका जो पैटर्न है उस पर बनाएंगे हम, तो कैसे बनेगा, डिड ही हैव अ डिक्शनरी। इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म देखते हैं। अब हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म देखते हैं। देखिए कैसे बनेगा। हैड लगा हुआ है इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें नो या नॉट भी लगा हुआ है, इसलिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। जैसे क्या आपके पास टाइम नहीं था, तो कैसे बनाएंगे हम, हैड यू नो टाइम, हैड यू नो टाइम। दूसरे तरीके से कैसे हम बनाएंगे, जो दूसरा तरीका है बनाने का उसका ये है, डिड यू हैव, सॉरी, डिड यू नॉट हैव टाइम। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या उसके पास एक डिक्शनरी नहीं थी, हैड ही नॉट अ डिक्शनरी। यहाँ नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक डिक्शनरी की बात हो रही, नंबर की बात हो रही है। या डिड ही नॉट हैव अ डिक्शनरी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी वे में आपको बताया गया है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करें, हमें अच्छा लगे तो उसको अप्रिशिएट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू गेट योर न्यू टॉपिक, आपको कोई टॉपिक है तो कमेंट करें, उस न्यू टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आता है जिसमें हम काम करते हैं। इफ़ यू आर न्यू हियर, if you have not subscribed to our channel, please don't forget to subscribe and press the bell icon so that a new video will be uploaded and you will be notified, you will get message, ओके। और इसमें जो हैज़ हैव का यूज़ जो है वो पहले पढ़ना था, वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ देख लें। सेंटेंस भी यहाँ ज़रूरी है, ऐसे यूज़ हुआ कहीं इंट्रोगेटिव कहीं नेगेटिव अफर्मेटिव, तो इसके लिए सेंटेंस का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देखेंगे। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।